क्या आप जानते हैं कि उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ट्रैक कैसे किया था? हुआ यह था कि अमेरिका वालों ने उसामा के फेवरेट कुरियर यानी मैसेंजर का स्यूडोनेम, झूठा नाम पता कर लिया था, जो कि था अबू अहमद अल कुवैती। काफी सर्च के बाद अमेरिका को पता चला था कि अबू अहमद अबोताबाद पाकिस्तान में रह रहा है और यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे ट्रैक करने लग गई। इन एजेंसीज ने देखा कि अबोताबाद में एक बहुत ही बड़े घर में रह रहा है, लेकिन जब भी इसे फोन में बात करनी होती थी तो ये घर से 2.5 घंटे दूर ट्रेवल कर फिर मोबाइल फोन में बैटरी डालता और फिर फोन करता। एक बार अबू अहमद ने अपने दोस्त को दूर जाके फोन किया जिसे यूएस ट्रैक कर रहा था। उसका दोस्त अबू से बार बार यही सवाल पूछा था कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है। अबू अहमद को इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी को कुछ ना बोला जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन बहुत बार पूछने के बाद उससे चुप नहीं रहा गया और उसने फाइनली बोल ही दिया। उसने कहा, मुझे जहां होना चाहिए मैं वहीं हूँ, जहां पर मैं पहले काम करता था मैं वहीं पर काम करता हूँ। उसके बाद उसका दोस्त फोन में थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर उसने कहा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। एंड दैट्स इट। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से उन्हें पूरा शक हो गया था कि अबू अहमद पक्का उसामा बिन लादेन के साथ ही रह रहा है और उसामा भी उसी घर में है जहां पर अबू रह रहा है। और फाइनली हमें पता है कि अमेरिका ने डिसीजन लिया उस घर में जाने का और अपने 2 ब्लैक हॉक चॉपर वहां पर भेजे उसामा को मारने के लिए। अब इस केस में अबू अहमद की वो कॉल ट्रैक होना जो उसने अपने दोस्त से की थी और साथ ही में वो साइलेंस मेंटेन ना कर पाना जो उससे कहा गया था, ये सब के लिए अच्छी बात थी जिससे उसामा को ट्रैक किया जा सका। लेकिन अगर अब्दुल साइलेंट रहता तो शायद उसामा को ट्रैक करना मुश्किल था। आज की वीडियो में हम पावर ऑफ साइलेंस देखेंगे कि किसी भी फेमस थिंकर के अकॉर्डिंग कम बोलने से हमें क्या क्या पावर मिलती है। तो साइलेंट रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि यू कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स। जेफ बेजोस ने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए साइलेंस की पावर को बहुत बार इस्तेमाल किया है। जेफ बेजोस एक गिफ्टेड स्पीकर है, कम्युनिकेट भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अपने बिजनेस सीक्रेट्स को ऐसे ही रिवील नहीं कर देते क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने सीक्रेट्स शेयर कर लेते हैं तो उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक्चुअली जब Amazon ने अपना क्लाउड बिजनेस AWS स्टार्ट किया था तो उन्हें पता चल गया था कि ये बिजनेस Amazon के एम्पायर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बनेगा। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, इसलिए उन्होंने कई सालों तक ये बात छुपा कर रखी। पब्लिक कंपनी होने के बावजूद अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में उन्होंने इस बिजनेस का कहीं भी जिक्र नहीं किया। उनके शेयर होल्डर्स को भी नहीं पता था कि Amazon के क्लाउड बिजनेस से Amazon इतने ज्यादा पैसे कमा रहा है। जेफ बेजोस जानते थे कि क्लाउड के बिजनेस में कोई ब्रांड नहीं है, ये तो बस एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जो कोई भी बड़ी कंपनी कॉपी कर सकती है। लेकिन जेफ ये जानते थे कि अगर वो इस बात को कई सालों तक छुपा लेते हैं कि क्लाउड बिजनेस से Amazon बहुत प्रॉफिट कमा रहा है तो कॉम्पिटिटर्स उन्हें कॉपी करने में लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा और वो बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेंगे। और एग्जैक्टली हुआ भी यही। जेफ 2015 तक साइलेंट रहे और फाइनली 2015 में Amazon ने अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में रिवील किया कि उनका क्लाउड बिजनेस उन्हें बहुत पैसे कमा के दे रहा है। और इन रिपोर्ट्स को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पढ़ा और वो शॉक्ड रह गए कि क्लाउड इतना बड़ा बिजनेस है। 1 साल के अंदर ही इन दोनों कंपनीज ने भी अपना क्लाउड बिजनेस लॉन्च कर दिया, लेकिन फिर भी ये Amazon को पकड़ नहीं पाए। और ये रहा AWS का पाई चार्ट, जिसमें ब्लू कलर Amazon का क्लाउड का मार्केट शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है डैम 70.7%। माइक्रोसॉफ्ट है सिर्फ 10.8% में और बेचारा गूगल जो कि टेक जायंट था, उनके पास सिर्फ 2.6% मार्केट शेयर है। आई होप द पावर ऑफ साइलेंस हमें इससे पता चल गई होगी। नेक्स्ट ताकत जो साइलेंस हमें देती है वो है कि यू विल अचीव द स्टेट ऑफ अल्ट्रा फोकस। क्या आप जानते हैं कि एक लड़का था जिसका स्कूल उसके घर से 1 घंटे की दूरी पर था और बस में जब सारे स्कूल स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते थे तो वो इस वक्त पर अकेले वो एक बस की सीट में बैठकर साइंस फिक्शनल बुक्स पढ़ता रहता था। और जब स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलता था, बल्कि चुपचाप जंगल में जाता, वहां से पॉन्ड के पानी के सैंपल्स उठा लेता, कभी कीड़े ले आता और उन्हें घर में आकर माइक्रोस्कोप के अंदर देखता। सब इस लड़के को बहुत ही अजीब सा मानते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लड़का बड़े होकर क्या बना? ये दुनिया का बेस्ट मूवी डायरेक्टर बना और उसने बहुत फेमस मूवीज बनाई जैसे कि एवेटार, टर्मिनेटर, ट्रू लाइज और इवन टाइटैनिक भी। एंड यस, आपने ठीक गेस किया, ये लड़का है जेम्स कैमरून। जेम्स कैमरून कहते हैं कि लोग मुझे बहुत ही इंट्रोवर्ट मानते थे और एक्चुअली में मैं इंट्रोवर्ट था भी, लेकिन शायद एक अल्ट्रा फोकस वाली स्टेट में पहुंचने के लिए ये क्वालिटी बहुत काम आती है। नेक्स्ट ताकत जो हमें साइलेंस देता है वो है कि यू विल नो योरसेल्फ मच बेटर। एक बार एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आया जिसके मन में लाइफ से रिलेटेड बहुत से सवाल थे। उसने आके भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे मन में बहुत से सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर उस इंसान ने कहा,
मैं इतने सालों से इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ। आपकी जो भी शर्त है वो आप मुझे बता सकते हैं। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, मेरी यह शर्त है कि तुम्हें अगले 2 सालों तक इस पेड़ के नीचे चुप रहना पड़ेगा। अगर इन 2 सालों में तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम 2 साल तक चुप रहे तो मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देता रहूंगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होंगे। ये सुनकर वो इंसान सोच में पड़ गया। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, जो ये इंसान है इसके मन में भी कुछ साल पहले बहुत से सवाल थे और इसे भी मैंने 2 साल तक चुप रहने के लिए कहा, जिस पर सामने बैठा इंसान मुस्कुरा पड़ा। भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम्हें मंजूर है? इस पर वो इंसान हिचकिचाया और फाइनली उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी इस शर्त को मान लेता हूँ, लेकिन मुझे 2 सालों बाद अपने हर सवाल का जवाब चाहिए होगा। इस पर गौतम बुद्ध मान गए। 2 साल तक उस इंसान को टाइम का पता ही नहीं चला। शुरू में तो वो बहुत बोर हुआ, लेकिन फिर मानो उसे स्वर्ग ही मिल गया। लेकिन गौतम बुद्ध टाइम को नोट कर रहे थे और 2 साल होते ही वो उस इंसान के पास गए और बोले, 2 साल हो गए हैं, तुमसे जो मैंने वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। अब तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल है? तुम्हारे मन में जो भी सवाल है तुम मुझसे पूछ सकते हो। इस पर वो इंसान बहुत शांत होकर बोला, मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे 2 साल तक चुप रहने के लिए क्यों बोला था। मैं खुद को समझ गया हूं और अब मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। मुझे शांत रहकर हर सवाल का जवाब मिल गया है। साइलेंट रहने का नेक्स्ट सबसे बड़ा फायदा है कि यू कैन पुट योरसेल्फ इन डेंजर। जैक मा बहुत ही फेमस हो रहे थे, वो सेलिब्रिटी से भी मिल रहे थे, जैसे कि टॉम क्रूज, प्रेसिडेंट ट्रंप, इवन प्रेसिडेंट ओबामा से भी मिले, बट एक गलती कर बैठे, पावर ऑफ साइलेंस को भूल गए। ये वो स्पीच है जिसमें अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा ने चाइनीज गवर्नमेंट से डायरेक्ट पंगा ले लिया। उन्होंने कहा, चाइना में यूजलेसली बहुत रेगुलेशंस लगा रहे हैं, बहुत ही पुरानी थिंकिंग है यहाँ। इस स्पीच के बाद हम सबको पता है कि जैक मा गायब हो गए थे। एनीवेज, 3 महीने के बाद जैक मा नजर आए। इस बार वो एकदम चुपचाप थे। उन्होंने बस टीचर्स को एड्रेस किया और चले गए। ये चाइनीज गवर्नमेंट का मैसेज भी था कि यहाँ के बिजनेसमैन चाइनीज गवर्नमेंट से पंगा ना लें और पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना करें। वहाँ के बहुत ही ऐसे बिजनेसमैन पावर ऑफ साइलेंस को जानते हैं और अपना काम से काम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज कंपनी टेंसेंट के फाउंडर पोनी मा बहुत ही शॉर्ट इंटरव्यूज देते हैं और चले जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे मुकेश अंबानी भी कभी भी ये नहीं दिखाते कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर से आगे निकल रहे हैं। जब एक बार इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हमारे साथ मुकेश अंबानी है, जो कि हिंदुस्तान के सबसे पावरफुल इंसान है, तो उस पर मुकेश अंबानी ने कहा, मैं अपने को सबसे पावरफुल इंसान नहीं मानता। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द फर्स्ट वन टू स्पीक लूजेस। रिसेंटली मेरे कुछ रिलेटिव्स प्रॉपर्टी देख रहे थे, जिसके लिए वो बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट में आए। बहुत से ब्रोकर्स उन्हें रोज कॉल कर रहे थे कि सर, मैम, कौन सी प्रॉपर्टी आपको पसंद आ रही है, किसमें क्या क्या कमियां हैं, चलो एक अग्रीमेंट बना लेते हैं, डील करते हैं। सारे ब्रोकर्स स्कार्सिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे थे और कह रहे थे कि सर, बस ये लास्ट प्रॉपर्टी है, बाकी बिक गई है। कोई डिमांड बढ़ा रहा था, सर जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, 3 और फैमिलीज इसी प्रॉपर्टी को देखने आ रही है। और मुझे ये सारी ट्रिक्स पता थी, क्योंकि सारे ट्रिक्स रॉबर्ट चालिंदनी की बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन में दिए गए हैं। लेकिन आप गेस कीजिए कि मेरे रिलेटिव ने प्रॉपर्टी किस ब्रोकर से ली। उन्होंने उस ब्रोकर से प्रॉपर्टी ली जो कभी भी खुद कॉल नहीं करता था। जब भी मेरे रिलेटिव उसे कॉल करते तभी वो कॉल अटेंड करता और उस वक्त वो उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता और प्रॉपर्टी दिखाता और वो बाकी ट्रिक्स भी यूज करता था। लेकिन सिर्फ उसके साइलेंस की वजह से सबको लग रहा था कि उसमें कुछ बात है। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा इन चीजों की परवाह नहीं कर रहा। और फाइनली डील उसी ने क्लोज की और ब्रोकरेज फीस उसे ही मिली। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यू विल नो अदर्स पीपल इंटेंशंस। चाणक्य का मानना था कि चुप रहने से तुम बाकी लोगों के इंटेंशंस को समझ सकते हो और तुम कभी भी अपने सीक्रेट्स को किसी को गलती से भी नहीं बोलोगे। चाणक्य कभी भी पहले बात करना स्टार्ट नहीं करते थे, क्योंकि चाणक्य चुप रहते थे, इसलिए उनके सबऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता था और चाणक्य बस उन सबकी बात सुनते रहते। ऐसा करने से चाणक्य अपने सारे सबऑर्डिनेट्स की रियल इंटेंशंस को समझ आता कि कौन क्या सोच रहा है, और अगर उन्हें किसी में भी थोड़ी गड़बड़ी लगती तो उनके बारे में वो और जानकारी इकट्ठा करते। दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 6 पॉइंट्स देखे हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि बाद में इन्हें रिवाइज कर पाए। इनमें सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो था यू कैन रिमेन अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, जिसमें हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी कंपनी ना होने के बावजूद Amazon क्लाउड बिजनेस में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट से आगे निकल गया, क्योंकि वो पावर ऑफ साइलेंस को जानता था। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि यू विल अचीव द स्टेट ऑफ अल्ट्रा फोकस, जिसमें हमने देखा था कि जेम्स कैमरून टाइटैनिक
एवटार जैसी मूवीज इसीलिए डायरेक्ट कर पाए क्योंकि वो अल्ट्रा फोकस स्टेट में थे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि यू विल नो योरसेल्फ मच बेटर, जिसमें हमने गौतम बुद्ध की स्टोरी देखी थी कि कैसे कोई इंसान शांत रहकर अपने आप को डिटेल में जान सकता है। नेक्स्ट था यू कैन पुट योरसेल्फ इन डेंजर, जिसमें हमने जैक मा की स्टोरी देखी थी कि क्योंकि वो साइलेंट नहीं रह पाए जिसकी वजह से उन्हें कई परिणाम सहने पड़े। पर मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून्स जिनकी नेटवर्थ जैक मा से भी ज्यादा है, वो पावर ऑफ साइलेंस को समझते हैं और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि द फर्स्ट वन टू स्पीक लूजेस। इसमें हमने ब्रोकर की स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से चुप रहने से दूसरों को लगता है कि हम में कुछ पार है, कुछ मिस्ट्री है। नेक्स्ट पॉइंट था यू विल नो अदर पीपल्स इंटेंशंस, जिसमें हमने चाणक्य की स्टोरी देखी थी कि कैसे कम बोलने से वो दूसरों की इंटेंशंस को समझ जाते थे। दोस्तों, अगर आप साइलेंस से रिलेटेड और नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, क्वाइट द पावर ऑफ एन इंट्रोवर्ट, या फिर पावर ऑफ नाउ। इन लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करें।